हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने बेसिक जो ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चन है हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया है। हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जब हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर गुड सेंड करता है अपने ब्रांच को, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड से ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसी एक क्वेश्चन से हम लोग ब्रांच अकाउंट बना करके भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे और फाइनल अकाउंट मेथड से भी। फाइनल अकाउंट मेथड क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के बीच में हम लोग समझेंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ नया है, दोनों मेथड से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट उतना ही आना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ आगरा ब्रांच एट कानपुर, तो कानपुर ब्रांच है, आगरा हेड ऑफिस है। माल भेजा जाता है कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट में, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। आगे कहता है कि ब्रांच अकाउंट भी बनाना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर ब्रांच अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। ब्रांच का ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, ये रहा गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लोजिंग ये आपका गुड्स इन ट्रांजिट है, यानी माल भेजा गया, रास्ते में ही रह गया क्लोजिंग डेट तक। हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया है। फिर है कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और क्रेडिट सेल्स है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को दोनों तरीके से बनाना है। एक तो ब्रांच अकाउंट जो पहले हम लोगों ने सीखा है वैसा बना करके, दूसरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पहले ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए लोडिंग कितना करना होगा सर, लोडिंग के लिए एक बार बात कर लेते हैं। जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है यानी 100 प्लस 20%, तो ये हो गया 120। यानी लोडिंग हम लोग को हर जगह करना है 20/120 यानी 1/6। 1/6 सारे गुड्स, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स सेंट हो, या फिर गुड्स रिटर्न हो, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट हो, सबके साथ लोडिंग हमारा 1/6 ही चलेगा। आइए ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। particulars amount, particulars amount। सबसे पहले डेबिट साइड में जो भी ओपनिंग एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे, तो टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिख रहा है 12,000 का, लेकिन इनवॉइस प्राइस में है। लोडिंग किसका किसका करना है सर, देखिए लोडिंग करना है ओपनिंग स्टॉक का, लोडिंग करना है जो गुड्स हम लोगों ने सेंड किया है, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग करना है, गुड्स इन ट्रांजिट का भी लोडिंग करना है, इसका भी लोडिंग करना है। चलिए तो टू ओपनिंग स्टॉक, पहले स्टॉक है 12,000 का, और ये जो हम लोग को ब्रांच अकाउंट है, क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि ये हम लोग को कॉस्ट प्राइस बेसिस पर बनाना है। यानी जितने भी गुड्स आएंगे, चाहे वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स सेंट हो, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट हो, सारे ही गुड्स जो है हम लोगों को वो कॉस्ट प्राइस में लेना है। तो गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, ये आपका इनवॉइस प्राइस में है। तो इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 120% है, डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 10,000 का। फिर होगा डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग को डेटर्स कैलकुलेट कर लेना होगा। इसके लिए हम लोग को डेटर्स अकाउंट, छोटा सा ब्रांच डेटर्स अकाउंट,
सबसे पहले तो ओपनिंग डेटर्स, लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्लोजिंग डेटर्स है। तो बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग डेटर है 4580। इसके बाद क्रेडिट सेल्स, जिससे डेटर बढ़े, डेटर बिजनेस के लिए एसेट्स से बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। क्रेडिट सेल्स से डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में आएगा। टू क्रेडिट सेल्स 20,500 टू क्रेडिट सेल्स। तो क्लोजिंग डेटर हो गया हमारा, क्रेडिट सेल्स हो गया है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1 2 3 4 18,950 रुपये हम लोगों ने रिसीव किया है। 18,950। जो पैसा हम लोग डेटर से कलेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, इससे डेटर का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड। डेटर से रिलेटेड और कोई भी आइटम नहीं है तो इतना ही है। टोटल लगा लेंगे। ये हो जाएगा 23,530। तो बैलेंस आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। ये बैलेंसिंग फिगर है 3030, 3030 रुपया। ये हमारा ओपनिंग डेटर्स है। तो ये ओपनिंग डेटर्स हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। 3030, 13,030 रुपया। आगे आइए। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर कर लिया है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, 15,000 का गुड्स है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। 15,000 का गुड्स है, लेकिन इस 15,000 का जो गुड्स है ये आपका इनवॉइस प्राइस में है। 120 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब ये कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा 12,500। ठीक है। इसके बाद गुड्स सेंड कर दिया हम लोगों ने। फिर गुड्स इन ट्रांजिट है 1,800 रुपये का। देखो जी, टू गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट 1,800 रुपये का है। तो 1,800 रुपये को, सॉरी 1,800 रुपये को अब हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा, ये भी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। 2 3 15 18। ये 1 0 और 1 0 कैंसिल कर देंगे। ये 1,500 रुपया हो जाएगा। इसके बाद तो ये आपका गुड्स इन ट्रांजिट भी हो गया है। इसके बाद एक्सपेंसेस के लिए हम लोग पैसा भेजेंगे। तो टू कैश अकाउंट 5,200।
टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस है 5200। चलो जी, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड हम लोगों ने कर दिया। अब हमारा कैश सेल्स है और डेटर्स फ्रॉम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो बाय कैश अकाउंट, ये तो हो गया पहले तो कैश सेल्स और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स है क्वेश्चन में 8750 और 18950 डेटर से कलेक्ट किया है पैसा, टोटल लगा लेंगे, बाहर कर देंगे। ₹27,700। इसके बाद अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, तो बाय बैलेंस CD स्टॉक और डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में गिवन है 9000 का, 9000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इसको भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करेंगे, यानी 100/120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7500। डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स तो क्वेश्चन में गिवन ही है 4580। $12,080। इसके बाद अब हम लोगों ने सारा कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लोग को ये अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में एक और एसेट्स आपका आने वाला है, गुड्स इन ट्रांजिट भी तो आएगा ना, गुड्स इन ट्रांजिट, ये आएगा 1500। तो ये 7 और एक 8000, एक 9000, 9 4 13,580, 13,580 ये हो जाएगा आपका। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में हम लोगों ने सारा जो भी ट्रांसफ़र करना था हम लोगों ने सारा आइटम ट्रांसफ़र कर दिया है। क्रेडिट साइड का अगर अब हम लोग टोटल करें तो ये 41,280, 41,280 होगा। तो डेबिट साइड में आपका बैलेंस आ जाएगा प्रॉफिट 9050 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल PL अकाउंट। 9,050 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये हम लोगों ने जो ब्रांच अकाउंट बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्रांच अकाउंट पहले जैसा हम लोगों ने बनाया है, साथ में ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट मेथड से ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच का हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि किसी भी बिजनेस हाउस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबिट साइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, फिर हम लोग परचेजेस डालते हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स डालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में डालते हैं और कैलकुलेट हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और सारा एडजस्टमेंट के बाद हम लोगों को नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। आइए, तो ओपनिंग स्टॉक,
लेकिन याद रहे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कोई भी एसेट्स वगैरह नहीं आता है, ये ब्रांच अकाउंट अलग तरीके से हम लोगों ने बना लिया है। फाइनल अकाउंट मेथड से यानी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मेथड से, इस मेथड से बनाकर ब्रांच का ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं, आज सीख रहे हैं, नया मेथड है। तो सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक, और याद रहे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी स्टॉक वगैरह होते हैं, गुड्स होते हैं, सारे के सारे कॉस्ट प्राइस में ही हमेशा लिखे जाते हैं। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक जो कि आपका 12,000 का है, इसको हम लोग 100/120 करके कॉस्ट प्राइस में बना लेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। उसके बाद टू गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, ये गुड्स सेंड किया गया है, इस गुड्स में हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं या फिर अलग अलग करते हैं। चलो, टू गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, ये 15,000 का गुड्स है, इसको भी हम लोग 100/120 कर लेंगे, ये 12,500। फिर एक और गुड्स है टू गुड्स इन ट्रांजिट, ये 1,800 का माल है, 1,500 का आएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड में हमारा आएगा सेल्स में कैश क्रेडिट दोनों आता है, 8,750 और 20,500 का ये क्रेडिट सेल्स है। ये 29,250 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 का है, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7,500। अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हो तो हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो बस अब टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 36,750, प्रॉफिट आ जाएगा यानी ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये प्रॉफिट आएगा आपका 14,250, 14,250। इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 14,250। अब हमारे बिजनेस ब्रांच में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको ट्रांसफर करेंगे। एक ही एक्सपेंसेस है, टू एक्सपेंसेस 5,200 का, और तो कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं, बस टोटल कर लेंगे 14,250 14,250। अब हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 9,050। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट बनाया था, तो ब्रांच अकाउंट मेथड से हम लोग का जो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आया था ये 9,050 रुपया। ठीक है, देखिए 9,050 रुपया ब्रांच अकाउंट बना करके हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। और इसी क्वेश्चन को हम लोग जब फाइनल अकाउंट मेथड से जब हम लोगों ने बनाया तो भी हमारा प्रॉफिट जो है ये 9,050 रुपया ही आया है। और कोई दूसरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें तो भी आंसर इतना ही आना है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इतना ही आना है। तो आप ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फाइनल अकाउंट मेथड यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है कि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जगह में हम लोग को गुड सप्लाइड या गुड सेंट डालना है। क्रेडिट साइड में हम लोग को सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डालना है। सेल्स में हम लोग को कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को लेना है। क्लोजिंग स्टॉक को डालना है। और जितने भी स्टॉक या जितने भी जो गुड्स हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही बनाया जाता है। अगर इनवॉइस या सेलिंग प्राइस पर हो तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे। लोडिंग आपको पहले से कर लेना होगा। तो ये रहा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ हो तो हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे। सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया है, उसको ट्रांसफर कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था। इस क्वेश्चन में 5201 ही एक्सपेंसेस है। सारा कुछ सेट ऑफ करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया है 9050 रुपया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन दोनों ही मेथड से आपने समझा होगा, सीखा होगा। आप अपने बुक से एस.एम. शुक्ला या कोई भी दूसरा बुक आपके यहाँ जो हो स्टेट बोर्ड वाले, आप उस बुक से क्वेश्चन कुछ सॉल्व करें फाइनल अकाउंट वाले। मैं भी और 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे 5-6 अकाउंट ओपन करने होते हैं। वो मेथड हम लोग देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे, फिर दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अपना सिलेबस जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का है आपके एग्जाम में जो पूछे आने वाले हैं उस सिलेबस को आप शेयर करें। मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।